गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया और देखिए क्या शानदार इसके अंदर जो है चार्ट पैटर्न बनकर के आ रहा है। बैंक निफ्टी जो है अब एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पर आके खड़ा हो गया है, जो कि लेवल है 45,000 के नियर का। यानी कि जो हमें क्लोजिंग मिली है बैंक बैंक निफ्टी में, वो मिली है हमें 44,879 की। जी हाँ, 44,879 की हमें क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने 4 तारीख को क्या किया। 4 तारीख को बैंक निफ्टी ने क्या किया वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 4 तारीख को बैंक निफ्टी ओपन हुआ 44,754 पर, हाई बनाया 45,118 का, लो बनाया 44,520 का और क्लोजिंग दी 44,879 की। जी हाँ, तो ये हमारी रेंज बनी। इतनी रेंज बनी लगभग 44,754 से लेकर के 45,118 तक की, यानी ये 200-300 पॉइंट की जो रेंज बनी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स की रेंज है। 300 पॉइंट्स के आसपास की रेंज यहाँ बनी है ओपन और हाई के बीच में। और जो क्लोजिंग है 44,879 की है। अब देखिए, देखने की बात यह है कि इसमें जो बैंक निफ्टी ने 3 अगस्त 2023 को जो लेवल्स बनाए थे वो थे, ओपनिंग थी इसकी 44,862 की, फिर हाई टच किया 45,038 का, फिर लो बनाया 44,209 का और क्लोजिंग जो दी वो दी 44,523 की। तो अब आप इसमें ये समझ लीजिए कि क्या हुआ, जो क्लोजिंग आ रही है वो पिछले लो से ऊपर आ रही है, यानी कि पिछली क्लोजिंग से ऊपर हमारी एक क्लोजिंग आ रही है, जो लास्ट क्लोजिंग आई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रेंड जो है दोबारा से रिवर्सल की तरफ शायद जा रहा है। पर जो एक हाई रेजिस्टेंस हमें मिल रही है वो 45,118, 45,038, इन लेवल्स के आसपास एक हाई हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। यानी कि जो रेजिस्टेंस के लेवल हैं वो तो हो गए 45,000 से लेकर 45,200 तक के बीच में, और जो सपोर्ट के लेवल्स हो गए वो हमें मिलेंगे जो लोअर इसकी जो रेंज बनी है 44,279 और 44,520 की जो रेंज बनी है, ये हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर ये सपोर्ट लेवल्स टूट जाते हैं तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट आ सकती है। इसी तरह ऊपर की तरफ के जो रेजिस्टेंस लेवल जो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं 45,118 और 45,038, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमें एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो की लेवल्स एक बार और दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर जो डाउन साइड रिस्क मुझे नजर आता है वो आता है 44,100 तक का, और अपसाइड जो है अभी फिलहाल के लिए 45,200 तक कैप्ड रह सकती है। अगर 45,200 के ऊपर निकल जाता है तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जो 30 EMA है वो है 45,061 और 5 EMA बन रहा है 45,045, और जो 9 EMA 45,228 है। एक बार अगर 45,228 के ऊपर ये निकल गया तो देख लीजिएगा एक बहुत शार्प मूवमेंट देगा। और इसी तरह डाउन साइड पे अगर ये 44,580 को तोड़ देता है और फिर 45,228 फिर 44,279 के नीचे अगर जाता है तो वहां पर आपको एक लेवल देखने को मिलेगा। एक छोटा ब्रेकडाउन मेरे को जो लग रहा है हमें 43,800 तक उस केस में ये लेके जा सकता है। देखिए, तो मैंने दोनों लेवल्स आपको बता दिए। अब आप कहेंगे दोनों ही लेवल्स बता दिए, डाउन साइड भी अप साइड भी। देखिए, जो बाजार है, बाजार में जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जो वॉल्यूम होते हैं उसमें से 90% तक के जो वॉल्यूम्स हैं वो स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे। यानी कि जो भी मूव आते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे। अब ऐसी पोजीशन में कोई अपने आप में ही कोई यहाँ से एक वो बना लेना कि नेक्स्ट डे क्या होगा और नेक्स्ट डे क्या नहीं होगा, ये एक बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट डे आपको बाजार में न्यूट्रल बन के ही जाना पड़ेगा कि अगर बुलिश होगा तो हम बाइंग की साइड पर चले जाएंगे, अगर बेयरिश होगा तो हम सेलिंग की साइड पर चले जाएंगे। अपने लेवल्स हमें पता होने चाहिए कि कहाँ पर हमें ज़्यादा बेयरिश होना है और कहाँ पर हमें ज़्यादा बुलिश होना है। तो ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए। तो चलिए एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। ये हमारा चार्ट नज़र आ रहा है, डेली चार्ट जो है बैंक निफ्टी का। हम देख सकते हैं इसके ऊपर किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। ये इस तरीके से यहाँ से जो है 46,281 से जो है ये टूटते हुए 46,345 से ये टूटते हुए अब हमारा जो लेवल है इस समय जिस लेवल पे खड़ा है वो लेवल है हमारा 44,879 का। तो देखिए, ऊपर से अगर हम देखें तो एक काफ़ी अच्छी गिरावट आ चुकी है। अराउंड तकरीबन जो है हमारी यहाँ पर जो है नीचे तक जब ये गया यहाँ पे अराउंड 2,000 पॉइंट तक की गिरावट हो चुकी है।
तो नेचुरली मार्केट यहाँ पर एक पॉज ले रहा है और पॉज लेके हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करे। जब ये कंसोलिडेट यहाँ करेगा और उसके बाद हो सकता है यहाँ इन लेवल्स पर ये एक बार कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद हो सकता है कि ये शायद ऊपर की तरफ निकल जाए या फिर ये नीचे की तरफ निकल जाए। तो हमें जिस तरफ भी मूव मिलेगा हम उस तरफ निकल जाएंगे और हमारा पैसा बनेगा ही बनेगा ऑप्शंस के अंदर। तो थंब रूल यही है कि आप अपनी तरफ से जो है कुछ भी वो मत कीजिए कि भाई बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए बाजार बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर चलता है और बाजार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंट्री करने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि कब मार्केट गिरे और कब हम उसमें एंटर करें। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो फंसे हुए होंगे ऊपर के लेवल से, वो निकलने के लिए तैयार रहते हैं कि कब बाजार जो है ऊपर आए और हम अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकल जाएं। तो दोनों ही केसेस के अंदर आप ये बताना कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। बट एक अहम लेवल है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो मुझे लगता है कि 45,200 और 45,000 के आसपास हैवी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने कॉल राइटिंग की हुई है, जिसकी वजह से बाजार जो है इस लेवल को फिलहाल तो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो 45,000 से लेकर के 45,200 तक का लेवल जो है अपसाइड के लिए बहुत अहम लेवल है। अगर जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, जब तक ये लेवल पुश नहीं होगा, यानी कि कॉल राइटर ऊपर की तरफ पुश नहीं होंगे जब तक, तब तक जो है बाजार ऊपर नहीं जाएगा। अब देखने की बात ये भी कि जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के अंदर क्या चल रहा है। कंपोनेंट्स के अंदर भी जो है आप देखेंगे कि जो बेसिक जो आपके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो अपना जो है रेजिस्टेंस के लेवल को नहीं तोड़ पा रहे हैं और ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। इसी कारण से बैंक निफ्टी जो है नीचे जा रहा है। तो मेन आपको नज़र बना के रखनी है आईसीआईसीआई बैंक पर, एचडीएफसी बैंक पर और एक्सिस बैंक पर, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक पर। इन चारों बैंक्स पर आप नज़र बना करके रखिए। हाँ, इनफैक्ट एसबीआई को भी आपको वॉच में रखना चाहिए, देखना पड़ेगा आपको कि इनके लेवल्स किस तरफ जा रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर नहीं जाएगा तो निफ्टी बैंक ऊपर नहीं जाएगा, या अगर जाएगा तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाएगा। तो बहुत अहम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक कैसा परफॉर्म करता है आने वाले दिनों में। तो ये हमारा 5 मिनट्स का चार्ट है। इस पर आप देख सकते हैं कि बाजार ने जो है एक 44,645 तक का डाउन साइड दिया हमें, और फिर जो है बाजार दोबारा से जो है एक अपसाइड दे करके बंद हुआ जो थी 44,943 की, और थोड़ा सा फिर नीचे आया और 44,879 के आसपास आकर के बंद हो गया। तो इन लेवल्स पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है बहुत ही एक अहम लेवल पर है। अगर ये अहम लेवल जो है, अगर अहम लेवल जो ये है अगर इनके ऊपर बना रहता है तो एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है दोबारा से। बट अगर ये लेवल्स टूट गए तो एक बहुत भारी गिरावट आएगी। एक जो लेवल है वो भी आपको ध्यान रखना है, वो है 44,830 का। अब ये 44,830 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, ये 44,030 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि अगर इसने ये तोड़ा तो एक बार नीचे से थोड़ी सी सेलिंग जो है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 44,700 44,600 तक की दोबारा देखने को मिल सकती है, और हो सकता है यहाँ पर बाजार कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक दोबारा से अप मूव दे दे। अब ज़रूरी ये है कि जो न्यूज़ फ्लो है वो कैसा है बाजार में, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। यूएस से किस तरीके का न्यूज़ फ्लो आ रहा है। यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड हुई है, इसकी वजह से यूएस मार्केट जो है थोड़ा सा शेकी हो गया है और वो नीचे की तरफ आ रहा है। हो सकता है उसका कुछ इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों पर भी देखने को मिले और ख़ास करके बैंकिंग स्टॉक्स पर देखने को मिले। जब भी बैंकिंग स्टॉक्स टूटते हैं तो ओवरऑल बाज़ार की जो स्थिति है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे पीछे दूसरे स्टॉक्स भी एक बार चलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बैंकिंग जो है एक की सेक्टर है, भाई पैसा तो बैंक से ही आएगा ना। अगर बैंक्स के लिए कुछ नेगेटिव होता है बाज़ार के अंदर और उनके लिए पैसा रेज करना मुश्किल होता है, तो इंडस्ट्री के लिए पैसा रेज करना मुश्किल होगा, तो ओवरऑल ग्रोथ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। तो यहाँ पर बाजार हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो अब एक बार जो है करेक्शन भी आनी ज़रूरी है। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा कि अगर निफ्टी जो है 19,500 के नीचे लगातार ट्रेड करता रहा तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि निफ्टी के अंदर भी एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और उस केस में जब इन दोनों में गिरावट होगी तो बड़ी शार्प जो है हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि हमें जो है 43,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। पर आपको इसको बड़े धैर्य के साथ ट्रेड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी रेंज बनती है। आपके पास लेवल सारे के सारे आ गए हैं और लेवल्स के ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो लास्ट मूव एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम 30 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे जो रेंज बन करके आ रही है सामने,
वो आ रही है 44,933 की और 44,807 की। तो एक बार ये भी एक लेवल्स हैं, इनको देख लीजिएगा। ये जिस भी तरफ टूट रहे हों उस तरफ एक थोड़ा सा एक ये मूव अप मूव या डाउन मूव दे सकता है। वहाँ पर आप ओपनिंग सेशन में कुछ पैसा बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, ट्रेड करना चाहें तो। बाद में आपको देखना पड़ेगा कि बाजार किस तरीके से मूव कर रहा है, कंसोलिडेट किस लेवल पे कर रहा है और जो मेन अहम लेवल्स हैं उनको तोड़ रहा है या उनको उन पे सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे जो लग रहा है कि आपको आने वाले समय में जो है थोड़ी बहुत मंदी देखने को मिल सकती है, जब तक बैंक निफ्टी जो है 45,061 के ऊपर नहीं निकलता। ध्यान रखिएगा, 45,061 एक बहुत की लेवल है। अगर ये 45,061 के ऊपर नहीं निकल रहा, बार बार वहां जाकर के नीचे आ जाता है, बार बार जाकर के नीचे आ जाता है, तो ये रेजिस्टेंस जो है कमज़ोर हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है ये एक डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ कि इसको कितनी बार इसने टच किया है अब तक। ये देखिए, ये 44,937 को यहाँ पे टच किया, ठीक है, यहाँ पे 45,112 को टच किया, यहाँ पे दोबारा 45,101 को टच किया। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर यहीं कहीं बैठा हुआ है भाई, 45,100 और 45,200 के बीच में, 45,000 के आसपास यहाँ कॉल राइटर बैठा हुआ है। जैसे ही बाजार ऊपर आ रहा है वहाँ से एक सेलिंग का मूव आ जाता है और फिर दोबारा नीचे जाता है, तो फिर बाजार जो है 44,500 के आसपास जाता है, वहाँ पे शायद पुट राइटर बैठे हुए हैं जो कि बाजार को ऊपर धकेल देते हैं। तो अभी फिलहाल तो ये इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेस में मुझे लग रहा है कि ये चला गया है, क्योंकि एक अच्छा खासा जो है गिरावट का मूव हमें देखने को मिल चुका है। अब ये कंसोलिडेट यहाँ कर रहा है, आप देखते हैं कंसोलिडेट करने के बाद जिस भी तरफ ये रेंज बना करके तोड़ेगा और उस तरफ हम भी चल देंगे, हम भी कहेंगे बैंक निफ्टी जिस तरफ तू जा रहा है हमें तो उसी तरफ ले चल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। और एक बार दोबारा से लेवल्स हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 30 EMA 45,061, 5 EMA 45,045, 9 EMA 45,228। इन लेवल्स के ऊपर जहां पे भी बाजार निकले तो बियरिश हो जाना और शॉर्ट सेलिंग मत करना। और अपसाइड जो है 45,200 तक की तो फिलहाल नजर आ ही रही है। हो सकता है कि अगर एक बार ये लेवल्स टूट जाएं तो एक 45,600 45,700 तक का एक मूव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर 44,580 को इसने तोड़ दिया तो ये मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में दोबारा से जाने का मुझे लग रहा है, और ये जो है 44,279 को तोड़ करके दोबारा से जो है एक जो है नीचे की रेंज बनाने की कोशिश करेगी, जो कि 43,500 43,800 के बीच में कहीं पर होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी ये वीडियोस आप देखते हैं इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है ये रिजल्ट्स निकलते हैं, जो कि आप लोगों को जो है एक काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और आपको बताते हैं कि भैया हमें करना क्या है एग्जैक्टली बाजार के अंदर, कि अगर अप जाएगा तो हमें क्या करना है, डाउन जाना तो हमें क्या करना है, अगर अप जाएगा तो हमें कहाँ पर बेचना है, और डाउन जाएगा तो हमें कहाँ पे जो है बाय करना है। अब ये देख लीजिएगा एक बार, अगर ये वन गो में ही अगर इसने मान लीजिए 45,000 को तोड़ दिया और उसके ऊपर थोड़ी देर रह करके कंसोलिडेट करता है, 45,200 को क्रॉस कर जाता है, तो फिर वहां से एक बड़ी तेजी आएगी, वहां पे बाय कर लीजिएगा। और अगर डाउन साइड पे फिर अगर आपको ये नजर आता है कि 44,500 या 44,600 के आसपास खुलता है और नीचे जाकर के थोड़ा रुकता है और रुकने के बाद ही दोबारा से एक नीचे का डाउन मूव देता है, तो इसके लिए एक नई डाउन साइड खुल जाएगी, जो कि है 44,100 से लेकर के 43,800 तक की जो डाउन साइड रेंज मुझे अभी नजर आ रही है, वो अभी सिर्फ यही नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो आपको बताया गया है, ये सिर्फ मेरा एक बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, इसमें किसी तरीके की कोई एडवाइस नहीं है। आप अपने एनालिसिस के बेस के ऊपर और अपनी जो है चीज़ों के बेस के ऊपर जो है, अपनी इंफॉर्मेशन के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, और सिर्फ ये एक एनालिसिस पर्पस के कि बैंक निफ्टी बिहेव कैसे कर सकता है आने वाले दिनों में। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।